सोशियो ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए सिलेबस को हम रीडिफ़ाइन कर दें, ताकि उसे हम रैशनल बना सकें, आसान बना सकें और शॉर्ट छोटा बना लें। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कैसे हमने ये चीज़ की, क्यों ज़रूरी है ये काम करना, जब यूपीएससी ने टोटल 25 टॉपिक्स में ऑप्शनल का सिलेबस दे दिया है सोशियो का, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों करनी है। सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस, आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम यही देखेंगे, सोशियो का स्टेप 1 देखेंगे प्रिपरेशन का। इसके बाद हम लेक्चर बाय लेक्चर हर यूनिट पर अप्रोच देखेंगे, जैसे कि कुछ बाकी ऑप्शंस में भी हमने की हुई है। ज्योग्राफी में चल रहा है, पीएसआईआर में चल रहा है, सेम वे में यूनिट बाय यूनिट क्या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या क्या पढ़ना चाहिए एंड कहाँ से पढ़ोगे, राइट। रैशनल क्यों नहीं है यूपीएससी का सिलेबस मेरे हिसाब से। पहले देखो, पेपर 1 क्या है, बेसिकली थ्योरेटिकल ज़्यादा है। पेपर 2 में भी थ्योरीज़ हैं, बट इंडिया में भी है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़्यादा देखना है। जैसे आप ये टॉपिक देखो, सिस्टम ऑफ किनशिप एंड इन इंडिया, तो इन दोनों को हम क्यों ना क्लब करके पढ़ लें एक साथ, राइट। सेम वे में अगर आपको ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी दिखती है, सेम वे में क्लब करके पढ़ लेते हैं। रिलीजन पेपर 1 पेपर 2 में देखते हैं, क्लब करके पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कोई टॉपिक अगर हमें दिखता है वो रिलीजन से रिलेटेड, जैसे सेकुलराइजेशन, तो हम उसको यहीं मूव करके पढ़ लेंगे। डबल डबल क्यों पढ़ना। फिर कुछ चीज़ें जो ग्लोबली सोशियो एज अ सब्जेक्ट चलता है, जैसे रूरल सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, तो क्यों ना हम इन्हें एक साथ पढ़ लें। तो रूरल सोशियोलॉजी जो पेपर 2 में एग्रेरियन एंड सोशल, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा ऑब्वियसली रिसेंटली, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इमीडिएटली पढ़ लोगे, एटलीस्ट अप्लाई तो कर पाओगे यहाँ की चीज़ें वहाँ। सेम वे में इंडस्ट्रियल में वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, देन अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में हुआ कैसे, क्या स्टेटस है, कैसे चल रहा है, एक साथ ही पढ़ लेंगे। डेमोग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड, देन सोशल चेंज। पेपर 1 का जो टॉपिक 10 है बेसिकली थियोरेटिकल ज़्यादा है, बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है, साइक्लिकल थ्योरीज एंड बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत अनलिमिटेड। कन्फ्यूज़न इतनी है कि आप उनमें एक के बाद एक पढ़ते जाओ, बट बहुत बढ़िया थ्योरीज हैं। मुझे सोशियो में सबसे बढ़िया पार्ट जो लगा आज तक ये वाला लगा। देन विजन ऑफ सोशल चेंजेस, ऑब्वियसली आफ्टर रिलीजन, विजन ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया, मूवमेंट इंडिया में कौन से हुए, देन ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंजेस क्या है, ये सब सोशल चेंज ही तो है, एक साथ ही तो पढ़ना है। तो ग्लोबली अगर आप देखो सोशियो को, वहाँ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि सोशल चेंज क्या है, विजन ऑफ सोशल चेंज क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबली सोशियो में यही टॉपिक है, सोशल चेंज आपको पढ़ना है। सोशियो ऑफ रिलीजन एक टॉपिक होता है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक टॉपिक होता है। सिलेबस में तो डायरेक्टली नहीं लिखा है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी लिखा हुआ है, राइट। ग्लोबली स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाया जाता है, इन अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली हायरार्की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कौन बड़ा कौन छोटा, समाज में क्या है। ग्लोबली क्या चलता है, क्लास सिस्टम चलता है, राइट। स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या कहता है कि आप इस स्तर पर हो, आप क्या ऊपर या नीचे जा सकते हो। तो एक क्वेश्चन आता है, अम्बेडकराइट क्रिटिक ऑफ मार्क्स, अम्बेडकर क्यों कहते हैं कि मार्क्स का सिस्टम ग्लोबली नहीं चलता है। अम्बेडकर कहते हैं कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम इमोबाइल है, चेंज नहीं होता है, क्लोज सिस्टम है। मार्क्स कहते हैं कि नहीं नहीं, आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप चेंज हो जाओगे। तो बेसिकली सोशल क्लासेस और कास्ट सिस्टम ये एक साथ ही पढ़ लेंगे स्ट्रेटिफिकेशन में। ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटिफिकेशन का ही पार्ट है। यहाँ तो बेसिकली डेफिनेशन और इंटीग्रेशन के तक इश्यूज़ हैं कि आप डिफाइन कैसे करोगे कि ये ट्राइबल्स हैं नहीं हैं, इनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने के क्या तरीके हैं, इंटीग्रेट करना भी है कि आइसोलेशन अप्रोच अपनानी है, राइट। तो ये हुआ स्ट्रेटिफिकेशन, ये हम एक साथ पढ़नी चाहिए सारी, राइट। इसके बाद जो जिसमें हमने कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं किए, वो यहाँ पर 1 to 3 यूनिट है, इनको हमने डाल दिया सोशियो फंडामेंटल्स। देन थिंकर्स में से कुछ चीज़ें, जैसे जहाँ रिलीजन की थ्योरीज आएंगी उनको हम रिलीजन में डाल देंगे। वेबर का ब्यूरोक्रेसी वगैरह दिखेगा, अथॉरिटी, उसको हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन एनालिसिस देखेंगे एंड देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम समझने का ट्राई करें। जैसे मैं एक क्वेश्चन देखूँ 2022 का पहला ही क्वेश्चन, डिफाइन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेज, क्या है। अब ये क्वेश्चन तो सिलेबस के इस टॉपिक का दिखता है, और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इंडिया में कैसे चेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, बट पूछा भी है 2020 में। फिर भी ये जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली इस टॉपिक का है। ये टॉपिक क्या है, कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज, नाम पढ़ो ना, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेज क्या है, डीलिमिट करना है आपको, बताना है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए लाइन लिख दी है बस, तो हम ये समझेंगे कैसे क्या पढ़ना है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था,
मल्टी डिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोशियो को बाकियों से कैसे रिलेट करते हो, और यहाँ पर भी वही पूछा 2017 में, राइट। डिलिमिट करना है, यहाँ पर चेंजिंग इक्वेशन बतानी है। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट तो है ही कि एंथ्रो एंड इकोनॉमिक्स, PSIR इकोनॉमिक, अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, हिस्ट्री के साथ क्वेश्चन पूछा है, साइकोलॉजी से पूछा है, बायोग्राफी से पूछा है, तो फिर आप ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे। बेसिकली आपको बस ये समझना है क्वेश्चन था किस बारे में, और ये पहला ही क्वेश्चन है, यहीं पर आपको एग्जामिनर एसेस कर लेगा। इसीलिए गाइडेंस सीरीज़ ज़रूरी है, पढ़ो कहीं से, बट सिनॉप्सिस की गाइडेंस सीरीज़ ज़रूर देखना, अदरवाइज़ कुछ होने जाने वाला है नहीं, कोई इतनी मेहनत नहीं करता है। ज़रा देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल्स में, बेसिकली सोशियो फंडामेंटल्स में जो सिलेबस में पहली 3 यूनिट है, एज सच हमने डाल दी, कोई चेंजेस नहीं है, तो हम इनको एक साथ पढ़ेंगे। जो पेड पोर्टल है वहाँ पर मैंने अभी जो करंट बैच चल रहा है उसके लिए रिसर्च मेथड पढ़ा दिया है, एंड टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्ड हो गए हैं, बस पोर्टल पे अपलोड होने बाकी हैं। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एक साथ पढ़ लेना है। अब यहाँ पर थिंकर्स में, डर्खाइम में रिलीजन एंड सोसाइटी, एंड यहाँ पर वेबर में प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इनको हमने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में मूव कर दिया। क्यों? क्योंकि रिलीजन में ना रिलीजन की थ्योरीज़ हैं, वहाँ डिफाइन नहीं है कि कौन सी थ्योरीज़। रिलीजन में बेसिकली 4 मेन थ्योरीज़ हैं, एक मार्क्स की है, यहाँ सिलेबस में कोई डायरेक्टली लिखी नहीं है, एक E.B. टेलर की थ्योरी है जिस पर रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा पिछले या उससे पिछले साल, तो E.B. टेलर की है, कार्ल मार्क्स की है, देन इमाइल डर्खाइम की है, देन मैक्स वेबर। इतनी 4 थ्योरीज तो हमें पढ़नी है, तो क्यों ना हम उन्हें वहीं पढ़ लें एक साथ, ताकि आप कंपेयर कर पाओ एटलीस्ट। क्लास स्ट्रगल है, अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लो, अदरवाइज जो हम स्ट्रैटिफिकेशन वाला चैप्टर है उसके साथ भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस वे में आपको करना है, बाकी चीज़ें तो हमने खैर ठीक है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की है। देन इसके बाद इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, ये मैंने क्यों यूनिट 3 बनाई है। ये जो है ना बेसिकली कहीं ना कहीं थिंकर्स हैं, तो जब आप थिंकर पढ़ ही रहे थे, 5-6 थिंकर पढ़ लिए तो 2-3 और पढ़ लो, राइट। तो इसलिए हमने इन्हें एक साथ रखा। जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सिनॉप्सिस पे ये प्लेलिस्ट देखी होगी, एटलीस्ट ये वीडियोस देखे होंगे, कि ये वाला वीडियो एटलीस्ट ज़रूर देखा होगा, नहीं तो देख लेना कि कैसे 300 के ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। एंड जेन्युइनली इस एक वीडियो को जो लोग देख के, उन्हें 6 क्वेश्चन ऐसे इस बार मिले हैं 22 में, जो कि कोई और कर ही नहीं सकता। आपको अगर वो आइडिया नहीं है कि इस वे में पढ़ना होता है तो मुश्किल काम है। बाकी यहाँ देख लेना, कुछ ये डेमो वीडियोज़ हैं, यहाँ आप देख लो। देखो इस वीडियो में है क्या, पहले वाले में थोड़ा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस लेक्चर में मैंने क्या बात की थी, देखो इन जनरल जो ट्रेडिशनल वे में लोग आंसर्स लिखते हैं वो क्या करते हैं, आपने डिफ़ाइन कर दिया, आपने कोई केस स्टडीज़ दे दी, कुछ थिंकर डाल दिए, देन कुछ ओरिजिन वगैरह ये लोगों को पता होता है। मॉडर्निटी टॉपिक की बात चल रही थी इस लेक्चर में, कि कैसे मॉडर्निटी का आप आंसर बेटर कर सकते हो। फिर उसके बाद थिंकर ये चीज़ आप कर लोगे। इस वीडियो को देखना और ये कमेंट का नंबर बढ़ाना, आप बताना कि क्या जेन्युइनली जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नंबर नहीं ले आओगे। मैं कहता हूँ आपने ये ट्रेडिशनल आंसर लिख दिया मॉडर्निटी पे, बहुत बढ़िया लिखा है, फिर मैंने कहा आप इंट्रोडक्शन एक अलग से तैयार करो, बैकग्राउंड, ये सारे पॉइंट पढ़ लेना, ये मॉडर्निटी का ही मॉडल आंसर है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन की मैंने बात की, उसके बाद थ्योरी, मॉडर्निटी है क्या, एजम्पशन क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, उसको एक्सप्लेन किया, या फेजेस ऑफ मॉडर्निटी क्या, अर्ली से लेकर लेट मॉडर्निटी, ठीक है, हाई मॉडर्निटी ऑफ एंथनी गिडेंस क्या है, क्रिटिसिज्म की बात की, मेरिट की बात की, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। एप्लीकेबिलिटी से या क्रिटिसिज्म से इस बार आई थिंक 2021 में ये क्वेश्चन आया था, पहले भी क्वेश्चन आया था 21 में ये क्वेश्चन था, और लेक्चर ये 2 साल पहले का कि जो मॉडर्निटी है वो स्टार्ट हुई यूरोप में, ओनली दैट इमर्ज ओनली इन यूरोप, ऐसा है क्या। तो वो कहाँ से आएगा अगर आपने थोड़ा इस वे में पढ़ा होगा। मैं कुछ आपको डेमो कंटेंट का लिंक दे देता हूँ, जिस फाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप यहाँ जाके सोशो में जाके इन चारों में कहीं भी देख लेना। डेमो कंटेंट में जाके आपको ये वाला जो फोल्डर है ओपन होगा, यहाँ ये वाली फाइल आप डाउनलोड कर लेना PYQ, एंड यहाँ आप देख लेना, आपको ये समझ में आएगा कि पेपर 2 का जो टॉपिक है, जिसे हम करंट कहते हैं ना ऑप्शनल में, नथिंग इज़ करंट, सब कुछ स्टैटिक है अपार्ट फ्रॉम थोड़ी बहुत केस स्टडीज़, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में थोड़ा देख लेते हैं, हमने कहाँ तक देखा था, थिंकर्स और यूनिट नंबर 3 तक देखा था। स्ट्रैटिफिकेशन में देखते हैं, पेपर 2 में पॉवर्टी है, डेप्रीवेशन, इनइक्वालिटी, लास्ट टॉपिक में, टॉपिक नंबर 25, तो हम उसे क्यों ना पेपर 1 के साथ पढ़ ले। यहाँ भी पॉवर्टी है, यहाँ भी इनइक्वालिटी है, यहाँ भी डेप्रीवेशन, एक साथ पढ़ लो। जो इटैलिक वाले ना ये पेपर 2 के कहीं से कहीं जो मैंने मूव किए हुए हैं, राइट। समझ में आ रहा है कि क्यों रैशनल हमने किया, क्यों ईजी किया।
देन यहाँ पर टॉपिक नंबर 14, बाकी यहाँ और कोई चेंजेस नहीं है, सब एक साथ पढ़ने हैं। इसके बाद टॉपिक 14 में जब हम कास्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमने पर्सपेक्टिव अभी अभी पढ़े होंगे, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम पढ़े होंगे, अनटचेबिलिटी भी पढ़ी होगी, तो क्यों ना कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हम उसी टाइम पे पढ़ लें। सोशल मूवमेंट के साथ भी आपको कास्ट कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना चाहिए, या वो वाले टॉपिक्स भी यहीं पढ़ने चाहिए कि दलित आंदोलन क्या है, बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट्स क्या हैं, वो सब आपको यहीं पढ़नी चाहिए। क्यों आप वहाँ सोशल मूवमेंट्स में पढ़ोगे, राइट। सेम ट्राइबल कम्युनिटीज़ तो आपको यहाँ पढ़नी है, सोशल क्लासेस इन इंडिया। तो इन सब चीज़ों को हम क्यों ना स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ें, चीज़ें आसान बनाएं, ज़िंदगी ईजी बनाएं। देन रिलीजन में हमने ये कहा ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड कर लो। फिर क्या और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सेकुलराइजेशन, ये पेपर 2 के पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से हमने लिया है। अब आप समझो यहाँ पर रिलीजन में, वहाँ पॉलिटिक्स में जो कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा अलग हो गया, बट कॉन्सेप्ट सेम है। रिवाइवलिज्म पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, एक साथ पढ़ लेते हैं। जब हमने थ्योरी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बैकग्राउंड पढ़ना है, इवैल्यूएशन, मेरिट, डीमेरिट, कंक्लूजन सब पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है, तो वहीं पे जब हम एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे, मैंने क्या बताया था लेक्चर में, एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया एंड एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड, यहाँ यही बात की हुई है मैंने कि जब आप ये एप्लीकेबिलिटी वाली चीज़ पढ़ोगे ना, तो एप्लीकेबिलिटी 2 जगह पढ़ो, एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया एंड एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड। तो जब आप ये पढ़ ही रहे हो, आपने वहीं इस टॉपिक में ही आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीज़ें कवर हो जानी है, तो इसीलिए हम ये यहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे। अगर आप मेरी चीज़ से डिफ़र करते हो कमेंट में ज़रूर बताओ क्यों, मैं देखूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, क्यों आप डिफ़र करते हो। कम्युनलिज्म पेपर 2 में टॉपिक नंबर 25 में दिया, बट एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, तो उसे हम यहीं पढ़ना चाहेंगे। देन इसके बाद जो ये टॉपिक 18 है, ये तो यहाँ पढ़ना ही चाहिए आपको। तो बेसिकली जो रिलीजन सोसाइटी है, थ्योरीज हमने यूनिट नंबर 4 से ले आए, देन सेकुलराइजेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले आए, और यूनिट नंबर 18 आपने पूरी यहाँ डाल दी, टॉपिक 18 बेसिकली। फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, यहाँ पर पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी। अब इसमें पेपर 2 में आपके लिए क्या बचा पढ़ने को, ये वाला पार्ट 7A में मूव कर दिया, ये वाला पार्ट 7B में, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ये वाला सेकुलराइजेशन, ये हम ले गए थे सोशियो ऑफ रिलीजन में, अभी थोड़ी देर पहले देखा, 2 टॉपिक बचे हैं। तो ये मुझे लॉजिकल लगते हैं कि हाँ, जब आप पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ रहे हो तो रीजनलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पढ़ लो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने। इससे होगा क्या, थ्योरीज ऑफ पावर हम पढ़ लेंगे। देन जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं एंड सोशल एलिट्स हैं, जब हम पढ़ेंगे पेपर में पावर एलिट्स में सोशल और पॉलिटिकल भी पढ़ लेंगे पेपर 2 के। प्रेशर ग्रुप हमने यहाँ भी पढ़ने, यहाँ एक साथ ही पढ़ लेते हैं, बस वही कि इन इंडिया इन वर्ल्ड वो वाली एक हेडिंग चेंज हो जानी है, बाकी डेफिनेशन क्या है, इंट्रो, कंक्लूजन, सारी हेडिंग सेम रहनी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, सिर्फ क्या चेंज होना है, इंडिया वाला पार्ट बस, अदरवाइज थ्योरी तो पूरी सेम है ना। देन जो अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर क्या है, वेबर की है। जब हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़नी है वेबर की, पबेड ऑप्शनल का अगर आप सिलेबस उठा के देखो, या फिर पीएसआर ऑप्शनल का सिलेबस, इसके लिए बेसिकली बहुत से लोग पीएसआर ऑप्शनल की ही बुक्स फॉलो करते हैं, वहाँ पर आप देखोगे अथॉरिटी एक साथ ही पढ़ाई जाती है वेबर की कॉन्सेप्ट की ब्यूरोक्रेसी के साथ में, तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के साथ ही हमें पढ़नी चाहिए। देन सेम वे में ये जो टॉपिक 22A में हमने मूव कर लिए, सॉरी 22A में थे ये वाले टॉपिक्स, ये यहाँ पर नेशन भी है, सिटीजनशिप भी है, डेमोक्रेसी भी है, स्टेट और सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी यहाँ पढ़ लो। आइडियोलॉजी में बहुत बढ़िया कंटेंट दिया हुआ है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मैंने शुभ्रा मैम का एक लेक्चर देखा था, पीएसआर ऑप्शनल पढ़ाती है, कतई मैं क्या ही बताऊँ, क्या बकवास करी है उन्होंने, और इतना पता नहीं क्यों चलती है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बता रखा, सबका साथ सबका विकास, फलाना ढिमका, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया। जब आप नहीं करोगे तभी लोग कहते हैं कि आपको ये करने के बाद वो करना होता है। ये जो कंटेंट मैंने बेसिकली बनाया पीएसआई की बुक से ही बनाया, इसलिए मुझे थोड़ा वो लेक्चर देखने का एक मौका, अवसर मिला, शुभ अवसर, तो मैंने देखा मैम का कि क्या आता है उनको। अच्छी है नो डाउट, बट ठीक है, आपको डिसाइड करो, आपका एनीवे सोशो है। किनशिप पेपर 1 पेपर 2 दोनों हम ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखो क्या बचेगा, पेपर 2 में ये हम पेपर 1 के साथ मूव कर लेंगे, ये भी बचेगा यहाँ एंटाइटलमेंट, और यहाँ टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम। इसमें क्या है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, और जो रीजनल और वेरिएशन है नॉर्थ ईस्ट वगैरह के, तो वो टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम में पढ़ने हैं, अदरवाइज सब आपका पेपर 1 में चला गया। फैमिली हाउस होल्ड मैरिज यहाँ पर, एंड फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। जब हम ग्लोबली पढ़ ही रहे हैं तो थोड़े इंडिया के एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट फिर भी पढ़ना है आपको। हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली यहीं पढ़ लो। जब हाउस होल्ड भी यहीं पढ़ना है, फैमिली भी यहीं पढ़ना है, तो फैमिली के हाउस होल्ड डायमेंशन यहाँ पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्यों हम जाके पेपर 2 का वेट करेंगे। टाइप एंड फॉर्म ऑफ फैमिली, अगेन यहाँ पर है, यहाँ किनशिप सिस्टम था इसलिए हमने अलग रखा है, बट ये जो फॉर्म ऑफ फैमिली है ये पेपर 1 में ही दिया हुआ है,
ठीक है। पेपर वन में टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम नहीं है बेसिकली, तो वो यहीं से हमें पढ़ना होता है। देन जब लीनियज एंड डिसेंट हमने पढ़ा तो पेपर टू से भी उठा लिया। देन जो पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है तो वो पेपर टू से भी उठा लिए, खत्म हो गई कहानी। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हमारे हो ही गए, तो ये भी टॉपिक हमारी किनशिप वाला बन गया। रूरल सोशियोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ करने वाले नहीं, 13 और 20 को हमने ग्रुप कर दिया। इंडस्ट्रियल और अर्बन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें मैंने आपको बताया था अगर मार्क्स का क्लास स्ट्रगल है वो पढ़ना है पढ़ लो। एंड जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो आप पढ़ सकते हो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वगैरह पढ़ सकते हो। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ लिया ढंग से, आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डन है ये टॉपिक, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। लेबर इन सोसाइटी, ये भी वहाँ हम एलिनेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये बेसिकली जो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है ऑलमोस्ट मार्क्स है यहाँ पर, बस थोड़ा सा उसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लेते हैं। पढ़ेंगे आप, देखना कंटेंट में आपको दिखेगा सिनॉप्सिस जब आप फॉलो करोगे तो। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन तो हमने ये उसे यहीं पर पढ़ लिया इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोशियोलॉजी में। देन टॉपिक नंबर 10 डेमोग्राफिक सोशियोलॉजी, इसके लिए जो मैंने कंटेंट बनाया है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल और जीएस कॉमन बनाया हुआ है। इतना बेहतरीन कंटेंट है, आपको लगेगा नहीं कि मतलब सोशियो में ऐसे यूनिट में इसमें लोग करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते हैं, वहाँ पे इतनी बेटर चीज़ें हो सकती हैं। बट एनीवेज आपको पढ़ना ऐसा ही है अगर आप सिनॉप्सिस से नहीं पढ़ रहे हो तो। देन सोशल चेंज में एजुकेशन सोशल चेंज दोनों पेपर की हमने क्लब कर दी। देन यहाँ पर जो एजुकेशन सोशल चेंज है ऊपर मूव कर दिया था, तो यहाँ बेसिकली अब 2 ही टॉपिक बचे, राइट। यहाँ पर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, लास्ट टॉपिक से हमने जब एथनिसिटी पढ़नी ही है यहाँ, तो उसको भी यहाँ मूव कर दिया, यहाँ से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ क्यों पढ़ेंगे, राइट। एंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट वगैरह हमने यहीं पढ़ने। अब देखो जो बैकवर्ड क्लास एंड दलित मूवमेंट है यहाँ मैंने लिखे हैं, बट जो कंटेंट बनाया हुआ है ना इनको उधर ही मूव किया हुआ है, कास्ट जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक भी यहाँ से आप कट करके उसी में मूव कर सकते हो, इनफैक्ट मैं PDF में भी अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ क्या था, ये वाला टॉपिक हम पहले देख चुके हैं, स्ट्रैटिफिकेशन में हमने मूव कर दिया था। देन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से गायब हो गया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चला गया, देन रिलीजियस रिवाइवलिज्म चला गया, बचा ही कुछ नहीं, ठीक है। ई चला गया, देन इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, बस इतने से 2 टॉपिक बचे हैं कि ये टॉपिक बचा है वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ये वाला क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली पूरी कहानी है कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम टॉपिक बाय टॉपिक, ये तो थोड़ा UPSC का सिलेबस है, ठीक है, आपने सब देखा हुआ है, यहाँ से हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन इंडिया, ये मैंने बात की थी ना लास्ट, ये क्वेश्चन, यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया होता, ये वाला, इट इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लोरिश्ड टू बिगिन इन USA, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये तो मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आपके पास आंसर होता। अब अगर आपने USA पढ़ा है तो इंडिया में भी तो सोशियो पढ़ी गई है, आप क्या मतलब यहाँ गुहियाँ थोड़ी छील रहे हो, राइट। तो आपको पता है कि ऐसा नहीं है, आपके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, इस तरह से चीज़ें आपको करनी है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे कि मॉडर्निटी में पहले, इससे मॉडर्निटी पेपर 2 के भी टॉपिक्स हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उसके क्वेश्चंस भी आप यहीं देख सकते हो। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इनलाइटनमेंट, रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा 2022 में, और लिटरली आप ऊपर देखो ये क्वेश्चंस क्या है, सब रिपीटेड आपको दिख रहे होंगे। इनलाइटनमेंट, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, इनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू दिस इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, राइट। फिर यहाँ पर आप देखो इनलाइटनमेंट थिंक पेव इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्या जो ये क्वेश्चन है, ये 2015 का जो क्वेश्चन है, क्या ये सेम नहीं है, इनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी? तो ये थोड़ा आँख खोल के हमें तैयारी करनी है। सेम वे में स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया 2022 का क्या है, कॉमन सेंस से अभी कोई ऐसे क्वेश्चन आया नहीं। तो हम यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा देखेंगे कैसे प्रिपेयर करना है, किस डेप्थ तक प्रिपेयर करना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सिनॉप्सिस तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। जहाँ आपने पढ़ा ये PDF आप ज़रूर फॉलो करो, गाइडेंस सीरीज़ फॉलो करना। सिनॉप्सिस में एक कूपन कोड हम प्रोवाइड करते हैं, sin30, कैपिटल स्मॉल जैसे लिखना हो वैसे कर लेना, 30% डिस्काउंट है। प्राइस, ये जो हमने कोर्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो भी सोशियो के लिए मुझे मार्केट में चलती हुई कुछ नाम दिखे उनके हिसाब से बनाया, बट प्राइजिंग इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, इतनी प्राइजिंग कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड जो सिनॉप्सिस है ना, वहाँ पर हम एक चीज़ ज़रूर देते हैं स्टूडेंट्स को, आप कभी भी हमारे कोर्सेज कोई भी रेफ़र करो, एंड जो अगर आपके रेफरेंस पे कोई स्टूडेंट इनरोल कर लेता है तो उनकी अमाउंट का 30% हम आपको एज अ कैशबैक प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जॉब करनी होती है या तैयारी के टाइम पर मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो पर्सनली हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि ठीक है आप
जॉब में टाइम वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई में टाइम वेस्ट करो। एक आधे रेफरल आप महीने में कर दो, आपका काम चल जाएगा, खर्चा पानी चलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं ये यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस के एनालिसिस में। मज़ा आएगा इस सीरीज़ में, बने रहना। शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, एंड जो भी आपको दिखे प्लस माइनस कमेंट ज़रूर करना। सो दैट वाज माय टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।